लेते हैं उस महा उपाय की जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज बेहद खास दिन है। जी जी अवश्य जी। आज का जो महा उपाय है वो बेहद खास है, क्योंकि आज महापुण्यकारी पर्व है जिसे हम गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। किस प्रकार से करनी चाहिए आपको मोक्षदायिनी मां गंगा की पूजा आराधना, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। हमारे समस्त शास्त्रों और पुराणों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महात्म होता है। इस दिन स्वर्ग से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए ये महापुण्यकारी पर्व जो है आज के दिन मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन सभी गंगा के मंदिरों में और उसके साथ साथ भगवान शिव के मंदिरों में गंगा जल से अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, और देवी गंगा की आराधना करते हैं। वहीं इस दिन मोक्षदायिनी गंगा का पूजन अर्चन बहुत ज़्यादा महात्म रखता है, बहुत विशेष माना जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आज की तिथि में दान और पुण्य करने का क्या महात्म है। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का हमारे शास्त्रों में विशेष महात्म बताया गया है। इस दिन लोगों को आवश्यकता ये है कि आप मां गंगा की पूजा आराधना के साथ साथ महादेव शिव की भी पूजा आराधना करें, और उसके साथ किसी भी योग्य व्यक्ति जो भी आपको दिखता है, कोई गरीब व्यक्ति लगे आपको कि इसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, यही आपके दान का सबसे योग्य व्यक्ति है, तो उसको आपको दान देना चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान पुण्य आज की तिथि में आप करते रहें तो आपको लाभ मिलेगा। कई लोग तो स्नान करने के लिए हरिद्वार या काशी जैसे पवित्र स्थान में भी जाते हैं और वहां जाकर के पवित्र डुबकी लगाते हैं। इस दिन आज की तिथि में दान करने में सत्तू और मिट्टी के मटके का, कलश का बहुत ज़्यादा महात्मा है। हाथ का पंखा दान दिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि सत्तू, मटका जिसे घड़ा कहते हैं वो, और हाथ का जो पंखा होता है, इसको दान करने से दान का फल जो है वो दुगना हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन किसी भी नदी में स्नान करके दान और तर्पण करने से मनुष्य जाने अनजाने में किए गए कम से कम 10 पापों से तो मुक्त हो ही जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। इन 10 पापों के हरण होने से ही इस तिथि का नाम जो है गंगा दशहरा पड़ा है। क्यों और कैसे करते हैं गंगा दशहरा का व्रत, ये भी मैं आपको बताऊंगा। गंगा दशहरा का व्रत भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ये भी एक पक्ष है हमारे शास्त्रों में। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा आराधना की जाती है, और ऐसा मानते हैं कि इस दिन जो भी लोग व्रत करते हैं, पानी भी, अगर आप जल का त्याग करके व्रत करते हैं, पानी भी ग्रहण न करें, यानी निर्जला व्रत करें, तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलता है। एकादशी की कथा सुनते हैं, और अगले दिन जो है जो लोग दान पुण्य करते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है, अर्थात विष्णुधाम की, विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। और आज की तिथि में जल घट का दान, जिस तरीके से मैंने बताया कि मिट्टी के कलश का दान करना, वो बहुत ज़्यादा लाभ देता है। और उसके साथ साथ जब आप व्रत पारण करते हैं तो सबसे पहले गंगा जल से को पान करने के बाद ही व्रत पारण करना चाहिए। आज की तिथि में दान में केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, जो मौसमी फल हैं, खरबूजा, आम, जल भरी हुई सुराही, जिस तरीके से मैंने बताया, हाथ का पंखा, इन चीज़ों का दान किसी भी भक्त को करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को करना चाहिए, और किसी गरीब व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को इन चीज़ों की आवश्यकता हो, जिसके पास इन चीज़ों का अभाव हो, उसको यदि आप दान करेंगे तो माँ गंगा, भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री महादेव आपके ऊपर कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आने देंगे। बिल्कुल मित्रों, पंडित जी ने आपको उपाय बताया है। उपाय नहीं, ये महा उपाय है। परिपालन करना बहुत जरूरी है सही दिशा में। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां गंगे। दोस्तों, किसी के सितारे बुलंदी पर होते हैं, किसी के सितारे गर्दिश में होते हैं, लेकिन वो तमाम लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो आपके सितारे के साथ जुड़ते हैं, उनके सितारे हमेशा चमकते हैं। नमस्कार।